नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रूप सिंह यादव आप सभी के लिए लेके आया हूं आज का नया विषय हिंदी का। और टॉपिक क्या है हमारा? मुहावरे। मैंने आपको इससे पहले की जो मेरी क्लास हुई थी, मुहावरे और लोकोक्ति क्या होता है उसकी डेफिनेशन बताई थी, उसे कैसे पढ़ना है वो सिखाया था। राइट, आज की क्लास में मुहावरे का प्रयोग कैसे करना है। आज जो है हम 40 जो है यानी 40 शब्द जो है अपन करने वाले हैं आज की क्लास। 40 मुहावरे वो जो लास्ट ईयर में आपको एग्जाम में पूछे गए थे। कितने हो गए? 40 मुहावरे वो जो अपने एग्जाम में आए हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अनअकैडमी प्लस पर। अनअकैडमी पर मैं आप सभी को मध्य प्रदेश जीके लाइव पढ़ा रहा हूं। जो मेरी किताब आई थी नंबर 1 किताब एमपी जीके की, मैं आप सभी को लाइव पढ़ाऊंगा 30 मई से अनअकैडमी प्लस पर। एंड हिंदी एमपीएसआई के लिए 12 मई से बैच मेरा एमपीएसआई का शुरू हो चुका है। साथ ही आप सभी के लिए अनअकैडमी प्लस लेके आया है 2020 के लिए पूरी तैयारी। 120 दिन में आप पढ़ें एमपीएसआई की, एमपीपीएससी 2020 की तैयारी करें। आप सभी को इसमें मैं आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहा हूं, लेकिन इसके अलावा ये सभी टॉपिक्स भी मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। और आप एक ही कोर्स ज्वाइन करने पर आप मल्टीपल कोर्स पढ़ सकते हैं, यानी फीस वन टाइम पे करना है और आपको लॉन्ग टाइम जो है पढ़ सकते हैं। साथ ही अनअकैडमी चैंपियनशिप जो है मॉक टेस्ट दूसरा जो होने वाला है अपना 31 मई को अनअकैडमी प्लस पर रहेगा। इसका आप जाके अनअकैडमी प्लस पर मेरी क्लास का इनरोल कर लीजिए। चलिए आप एक एक शब्द को जो है अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शब्द लिया है मैंने। पहले 1 मिनट जो पहली बात सुनने मुहावरा होता क्या है तो समझिए। एक ऐसा वाक्यांश जो पूर्ण नहीं है, ठीक है, जो पूर्ण नहीं है लेकिन उस भाव को जो है इजीली बता पाए, ठीक है, जिससे अपन किसी चीज को संक्षिप्त रूप में एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। जैसे अंग अंग ढीला होना। अपन कहने अपने अंग आज तो अंग अंग ढीला हो गया है, मतलब बहुत थक गए हो। क्या हुए? बहुत थक गए हो। इसका अगर प्रयोग करें, आज सुबह शाम पूरे टाइम पढ़ने से मेरा आज अंग अंग ढीला हो गया है, तो उसको फील करके, राइट। अंग अंग मुस्कुराना मतलब अब क्या है, पॉजिटिव वे आ रहा है, राइट। बहुत प्रसन्न होना, जब कोई व्यक्ति अपना, मान लीजिए आप डीसी बन गए, राइट, जब आप जो है डीसी बन गए, राइट, तो उससे क्या होगा, आपने उसका जब न्यूज़पेपर में समाचार सुना, राइट, तो आपका अंग अंग मुस्कुराने लगेगा, राइट। नेक्स्ट, अंगारे उगलना, अत्यधिक क्रोध होना। सूर्पनखा की बातों को सुनकर लक्ष्मण जो है अंगारे उगलने लगे, राइट, यानी उन्हें अत्यधिक क्रोध आने लगा, ठीक है। आप इसको भी यूज कर सकते हैं। अंगूठा दिखाना, देखो प्रयोग जो होता है वो तो आप कैसे भी बना लोगे, लेकिन मैं आपको क्या कहा, ये मीनिंग याद करना है। अंगूठा दिखाना यानी कि किसी को मैंने साफ मना कर दिया, जिसे मुझे मान लीजिए आज ये काम करना था और मैंने वो काम ना करके आपको सीधा ही मना कर दिया, यानी कि मैंने आपको अंगूठा दिखा दिया। अंटी मानना, क्या हो गए? अंटी मानना, इस शब्द का मीनिंग होता है ऐसी चाल चलना कि कहते नहीं सांप भी मर जाए और विष भी, लाठी भी नहीं टूटे। तो इस प्रकार अंटी मारना, इस प्रकार चाल चलना कि दूसरा जो व्यक्ति है आपकी चाल को समझ नहीं पाए। तो ये 6 मैंने आपको पॉइंट्स बताए, आपको ये 5 सॉरी 500 एग्जाम में आए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी बात है अंडा फूट जाना। फूट मतलब अंडे के अंदर क्या हो, कोई जो पदार्थ होता है जिसके कारण जो कोई जीव डेवलपमेंट होता है, सेम अंडे फूटना, कोई ऐसा भेद जो खुल गया। तो मैं आपको प्रयोग तो आप कर सकते हो, हर व्यक्ति अपने अपने अलग प्रयोग करता है, तो मैं आपको जो है बेसिकली मीनिंग्स बता रहा हूं, राइट। चलिए सबसे पहले जो है अंडे सेना, घर पर बेकार बैठे रहना। क्या बोलते हैं? घर पर जो है
बेकार बैठे रहते हो, कुछ करते रहते नहीं हो, कितनी है? तो अंडी सीना मतलब घर पर फालतू बैठा है, ठीक है। अंत बिगाड़ना, यानी कि अपन ने पूरी परिणाम अच्छे से तैयारी की, एमपीएसआई दे रहे हैं, सपोज दैट कि आप रनिंग के एक दिन पहले, ठीक है, एक दिन पहले जो है आपका परिणाम खराब हो गया। आंतड़ियां कुल बुलाना, मतलब आंत से मतलब पेट का कुल बुलाना, मतलब भूख अत्यधिक लग जाना। अब जो एग्जाम वाला देखो, ये एमपीएसआई में 2 से 3 बार आ चुका है, तो हम इसको अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। अतड़ियां गले पड़ना, क्या है? अतड़ियां गले पड़ना, यानी कि किसी पर संकट के समय, ठीक है, पेट में जो है दर्द होने लगा। आंतड़ियों में बल पड़ना, इसमें क्या कहते हैं? पेट में दर्द होना। अंदर होना, जेल में बंद होना, क्या होगे? अंदर होना अर्थात जेल में बंद हो गया। अनाधुन लूटना, बहुत अपव्यय करना, क्या बहुत पैसा खर्च कर दिया। तो याद हो आपको, एमपीपीएससी भी पूछा है सीसेट में ये, ठीक है। एक पेपर होता है एमपीपीएससी का रेंजर, उसमें भी एक जो है टॉपिक आ चुका है, क्या होगे? उसमें भी जो है ये पेज क्वेश्चन जो है आ चुका है। चलिए, अंधा बनाना, किसी व्यक्ति को मूर्ख बना देना या उस व्यक्ति को धोखा देना, ठीक है। जैसे आजकल क्या है, कई लोग जो है आपको लूट रहे हैं। जैसे मान लीजिए अमेजन से आप कम दाम में कुछ चीज खरीदते हो, उसका पैसा जो है आपसे ज्यादा ले लिया जाता है, तो क्या होते हो? उस व्यक्ति को आपने मूर्ख बना दिया है। अंधेरे खाता, ठीक है, अन्याय करना। अंधेरी नगरी, जहां किसी चीज का, ये पीएससी में 2016 में आया था, अंधेरी नगरी, कि भाई जहां किसी भी वस्तु के दाम कुछ भी हैं। आपने सुना हो अंधेरी नगरी, जो है अंधेरी नगरी चौपड़ है, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, राइट। एक कहावत है, उस समय ऐसा कहा जाता था, वहां हर चीज के जो दाम बहुत कम मिलते थे, क्या रहोगे? हर चीज का जो दाम था बहुत अलग अलग था। तो उसमें ऐसा प्रतीत होता था, अंधेरी नगरी चौपड़ राजा वाला कंसेप्ट, कि आप कुछ भी खा सकते हो, समझ गए? आपको जो है उसमें कुछ भी रहता था। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, अंधा होना, यानी किसी पर आप इतना अत्यधिक विश्वास कर चुके हो कि आप सही और गलत का अनुमान नहीं लगा पा रहे हो, यानी उस चीज का विवेक नहीं लगा पा रहे हो, तो उसे क्या बोलेंगे अपन? विवेकहीन होना। ये वाला 19 अब तक का सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, अंधे की लकड़ी, एकमात्र ऐसा सहारा होना, ठीक है। जिसे कहते नहीं है, मान लो रवि किसी बुजुर्ग महिला का, उसका पुत्र है, और वो क्या है? एकमात्र सहारा है उसका, क्या होगे? एकमात्र सहारा है वो। अंधे के आगे रोना, अगर कोई व्यक्ति निर्दयी हो, पापी हो, और आप जो है उसके सामने रो रहे हो, समझ लो, तो उसे क्या कहते हैं? अंधे के आगे रोना। निर्दय के सामने अपना व्यर्थ का दुख प्रकट करना। अब जैसे अंधेर के हाथ बटे लगना, मतलब आकस्मिक उस व्यक्ति को लाभ हो जाना या अचानक उसको लाभ होना। अयोग्य व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु लग जाना। जैसे मैंने लिखा है, एक व्यक्ति 10वीं फेल है, उसे जो है एमए फर्स्ट क्लास पत्नी मिल गई, तो आप इसे क्या कहोगे? अंधेरे के हाथ में बट्टे लग गई है, ठीक है। मान लो कोई व्यक्ति जो है 10th पास किया है, ठीक है, और उसे ना मान लो अच्छी जो है जॉब मिल जाए, समझ, तो उसके लिए तो अपन यही कहावत होगी, क्या वो व्यक्ति जो है कम समय में जो है मतलब उस उम्मीद से ज्यादा उसको व्यक्ति को जो है मिल चुका है।
अंधेरे घर का उजाला। ठीक है, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि होनहार व्यक्ति जिस पर उस घराने की जो है पूरी आशाएं टिकी हैं। ठीक है, अंधेर मचाना या अंधेर गरीदी मचना, लूटपाट, यानी कि अंधेर मच गया वहां पे, तो यार अंधेरा मचा हुआ है, ऐसे लूट मची हुई है, किसी भी चीज को आप प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो। फिर अंधों में काना राजा, यानी कि मूर्खों के बीच में अल्प व्यक्ति होना। समझ रहे हो, मान लो पूरा गांव अनपढ़ और उसमें सरपंच पांचवी पास। ठीक है, तो वो अपने आप को क्या समझता है, उन सभी का राजा। समझ रहे हो, उसे क्या बोलते हैं, उन सभी का राजा बोलते हैं। अक्ल का दुश्मन होना, तो अक्ल का दुश्मन मतलब मूर्ख व्यक्ति, इसके लिए क्या बोलेंगे अपन, अक्ल का दुश्मन, ये हमारा मूर्ख व्यक्ति होता है। ठीक है, आप समझिए, मूर्ख व्यक्ति कह रहा हूं यानी कि वो, कि भाई किसी कितना भी समझा दो लेकिन वो समझ नहीं ले रहा है। उस मान लो किसी के पिताजी जो हैं अपने पुत्र से उम्मीद करते हैं कि बेटा तू डीसी बने, तू एसआई बना, लेकिन उनका पुत्र क्या है, पढ़ने के बहाने चाय तम्बाकू गुटखा खा रहा है। तो वो बताओ, वो व्यक्ति इस पद पर होने के बावजूद पहुंच पाएगा क्या, नहीं। नेक्स्ट, अभी तक अपन ने 25 पढ़े, 25 में हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो अच्छे से करना। ये पीडीएफ फाइल जो है आप अनअकैडमी के टेलीग्राम से जो है डाउनलोड कर सकते हैं, अनअकैडमी रूप यानी मेरे चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और कोई भी आपको क्वेश्चन हो अनअकैडमी पे कैसे मेरे साथ पढ़ना है, राइट, तो मुझसे आप जो है पूछ सकते हैं। अकल का पुतला, यानी कि बुद्धिमान होने का गर्व। आजकल क्या होता है, कुछ बच्चे जो होते हैं कुछ सीख लेते हैं, तो वो क्या समझते हैं हम उसमें पारंगत हो चुके हैं, हमें वो चीज जो है पूरी तरह से आती है। ठीक है, हम जो है उसमें पारंगत है, तो कई कई बार जो है वो आती हुई चीज को भी गलत कर देता है। यानी कि कहने का मतलब उसे सब आता है ऐसा समझ में आ जाता है। ठीक है, तो उसे कई कई बार असफलता भी हाथ लगती है। अकल के घोड़े दौड़ाना, मान लो जब आप डीसी बन गए तो आप जब अपनी तर्क शक्ति के आधार पर किसी समस्या का समाधान करोगे, यानी कि आप जो है बहुत सोच विचार करके उस चीज का आप क्या दोगे, समाधान दोगे। अकल पर पत्थर पड़ना, यानी बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या हो गए, अकल पर तुम्हारे पत्थर पड़ गए, यानी इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ, आपकी जो बुद्धि है भ्रष्ट हो चुकी है। जैसे क्या है, आज के समय में जब आप प्रशासनिक अधिकारी बनते हो तो आपके द्वारा जो काम किया जा रहा है ना, वो आप सही नहीं कर रहे हो। कहने का मतलब है आपके तो जो काम हो रहा है वो आपका काम जो है बिल्कुल सही नहीं जा रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, आपके में बिल्कुल अकल में जो है पत्थर पड़े हुए हैं, आप कोई काम को जो है सही ढंग से परफॉर्म ही नहीं कर रहे हो, कहोगे ना ऐसे। सेम चीज, अब आ जाए अंग अंग टूटना, यानी कि आप बहुत थक गए हो काम करते करते, तो अगर आज तो अंग अंग टूट रहा, अपन कहते हैं रियलाइज कराते हैं, आप जैसे मम्मी से बोले मम्मी आज तो बहुत शरीर दुख रहा है, बहुत पेन हो रहा है, तो ये आप क्या कह रहे हो कि आपका पूरा जो शरीर है उसमें आपको क्या हो रहा है, पेन होने लगा है। क्या रहोगे, आपको पेन बहुत कर रहा है वो। अब है अंग लगना। अंग लगना किसी को मतलब जो खाना खा रहा है वो, उस व्यक्ति को वो लग रहा है, उसके शारीरिक शक्ति में जो है वृद्धि हो रही है, तो उसके लिए अपन क्या कहते हैं, पूरी तरह से ताकत लगा देना। क्या करोगे, पूरा ताकत जो है उसमें फिल कर दी। अंगारा, अब अंगारा शब्द जब आए और उगलने लगे तो वो किस चीज को दिखाएगा, क्रोध। ठीक है, अंगारे बरसाना, कड़ी धूप होना। ठीक है, अंगारे बरस रहे हैं मतलब अभी मई का महीना है और मध्य प्रदेश में क्या है, इस समय तेज धूप पड़ती है। ठीक है, और विशेषता ग्वालियर में, तो ऐसा लगता है कि अंगारे बरस रहे हैं, मतलब कठोर धूप है, कड़ी धूप है। उसी में अंगारों पे पैर रखना,
अब जोखिम मोल लेना, एक रिस्क लेकर जो है किसी भी कार्य को जो है परफॉर्म करना। क्या बोल रहे हैं, एक आपने रिस्क ली है और उस कार्य को जो है आप परफॉर्म करते जा रहे हो। अब जैसे नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है आता है अंगारों पर लौटना। इस शब्द का क्या मीनिंग हुआ, जैसे समझिए क्रोध में आप जो है कुछ भी गलत कर देना। ठीक है, आप जो है क्रोध में हो, आपके द्वारा जो है कुछ भी गलत जो है क्रिएट कर देना। मतलब आप वहां पर कुछ करना नहीं चाहते थे और वहां पर जो है आपके द्वारा कुछ गलत आपसे हो जाना। चलिए, पहला ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट ही अंगूठा दिखाना। ये फर्स्ट यही पॉइंट है, यानी कि समय पर इनकार कर देना। मान लीजिए आपको कोई काम करवाना है किसी व्यक्ति से और वो आपको समय पर ही मना कर दे कि मैं आपका ये काम परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। अंगूठी का नगीना यानी सजीला सुंदर होना, यानी बहुत सुंदर होना, आप ये कहोगे। नेक्स्ट, अंगूठे पर मारना, इसमें क्या है, परवाह ना करना। अंगूरे अंगूर खट्टे होना, क्या रहोगे, क्या बोलेंगे अपन, अंगूर खट्टे होना, मतलब प्राप्त ना हो सकने पर उस वस्तु की रद्दी बताना, मतलब उस वस्तु की प्राप्त करने के लिए कोशिश करना। ये सबसे ज्यादा पूछा गया भाई एग्जाम में, अंजर पंजर ढीले होना। राइट, यानी कि बहुत अधिक थकावट के बाद अपन को ऐसा लगता है कि आज तो पूरी शरीर पूरी बॉडी में आज बहुत पेन है। अंटा चित्त करना, ये क्या है, पहलवान जो कसरत करते हैं तो वहां यूपी का ये शब्द है अटाचित करना, यानी कि किसी को पछाड़ देना। अब क्या है अपना, अगर मगर करना, यानी कि साफ टाल मटोल करना, यानी सीधा मना कर देना। ठीक है, मतलब मैंने मान लो किसी से पैसे लेने हैं मुझे और वो मुझे रोज कल दे दूंगा या मेरा परसों ले लेना, आज मेरे पे है नहीं है, तो उधारी के समय उस व्यक्ति के द्वारा क्या किया, टाल मटोला जा रहा है। क्या रखेंगे, उस जो है टाल मटोल जो है उसके द्वारा किए जाना। फिर क्या है, अच्छे दिन आना। अच्छे दिन आना मतलब भाग्य उदय होना। क्या रखेंगे, भाग्य उदय होना। अठ खेलियां सूझना, यानी कि मनोद विनोद करना, मतलब जो है विनम्र करना, मतलब उस चीज को बोलना। अड़ियल या हट्टी, इसके लिए एक शब्द है, अड़ियल या हट्टी, मतलब कि वो अपनी बात पर इतना हटी है कि वो आप उस पर कुछ भी बोलो। राइट, कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं ना, हमारे ग्वालियर की भाषा में बोलते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, कि वो इतने हटी हैं कि वो कोई काम ही नहीं करना चाह रहे। ठीक है, कुछ वो करना ही नहीं चाह रहे, समझे। फिर है अनुनय और विनय। क्या होगे, अनुनय और विनय, इसका मतलब होता है गिड़गिड़ाना या प्रार्थना पूर्वक आग्रह करना। अब है सबसे ज्यादा पूछे जाना, अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि अपना जो स्वार्थ है उसे निकालना। आजकल के समय में जो है अपना उल्लू जो है सीधा कर रहा है, मतलब अपना काम निकालना चाह रहा है, वो कोई भी काम परफॉर्म कर रहा है और अपना निकाल रहा है। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, यानी कि जब आपकी चोरी पकड़ी गई, ठीक है, तो आप क्या हो गए, लज्जित हो गए। अपना ही राग अल्पाना, मतलब अपनी ही बात कहते जाना, किसी दूसरे व्यक्ति की जो है आप जो है बात नहीं सुने, अपनी बात को ही जो है सही बता रहे। अंधेरे के घर का उजाला, इकलौता होना। ठीक है, मतलब एक
लौता व्यक्ति जो है रहेगा। अंधेरे में रखना यानी कि भेद छिपाना, क्या कहोगे? भेद छिपना। चलिए, अकल का अंधा, क्या कहोगे? अकल का अंधा। मूर्ख होना, क्या कहोगे? मूर्ख होना। अकल के पीछे लठ मारना, क्या कहोगे? अकल के पीछे क्या है? लठ मारना। ठीक, नेक्स्ट है अक्कल पे पत्थर पड़ना या कोई चीज समझ में नहीं आना। अटकलें बढ़ाना मतलब कोई उपाय जो है सोचना। तो गाइस, आज मैंने आपको कराए 55 ऐसे मुहावरे जो आपको एमपीएसआई, व्यापम के अन्य सभी एग्जामों में पूछे जाने हैं। तो मिलते हैं कल सेम टाइम अनअकैडमी प्लस।